टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां मच अवेटेड शो बेहद की हुई स्क्रीनिंग और उसके सभी किरदार नजर आए बेहद स्टाइलिश अंदाज में, वहीं सीरियल साथिया की हेतल बेन का दिखा नया रूप। वहीं सीरियल ससुराल सिमर का के सेट पर सिमर सब कुछ भूल कर नजर आई प्रेम संग गरबा करते। वहीं सीरियल एक था राजा एक थी रानी में रानी को आ रहा है अपने राजा पर ढेर सारा प्यार। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार जेनिफर विंगेट, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया खुलासा अपने अपकमिंग सीरियल बेहद में अपने स्टाइलिश लुक के बारे में कि आखिर क्यों है उन्हें प्यार व्हाइट कलर से। मेरा बेसिकली जो लुक है, आई वेयर व्हाइट इन द शो। व्हाइट इज माय कलर एंड बहुत ही स्ट्रेट कट्स एंड बहुत ही शीक एंड वेरी शार्प लुक्स आई हैव। माया इज़ अ वेरी, वो टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती है, तो वो कलर्स चूज करने में बिलीव नहीं करती है। उसको पता है कि वाइट है। तो सुना आपने जेनिफर के व्हाइट कलर के लुक का राज। वेल, टेली टॉप अप से बात करते हुए जेनिफर और कुशाल टंडन ने एक्सक्लूसिवली ये भी किया रिवील कि कब और कैसे बदलेगा उनके कॉस्ट्यूम्स का रंग। As and when I fall in love, my clothes will also change. तो ये सब हमने दिमाग में रखा है। माया भी व्हाइट पहनेगी, जब उसकी लाइफ में अर्जुन आएगा तब कलर आएगा। हाँ, एक्चुअली। चलिए चलते चलते आपको सुनाते हैं कि क्या कहना था टीवी स्टार आनेरी विजानी का। We have a very nice, cute, sweet bond. आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज टीवी स्टार्स कुशाल आनेरी और जेनिफर के अपकमिंग सीरियल बेहद की मुंबई में हुई स्क्रीनिंग वाली न्यूज के साथ, जहां पहुंची शो की स्टार कास्ट एकदम स्टाइलिश अंदाज में। और जूम से बात करते हुए जेनिफर ने किया रिवील अपने शो के बारे में। हमने भी साथ मिलकर देखा तो ऐसे बड़ी अजीब सी नर्वसनेस और एक एक्साइटमेंट एंड सारा मिक्स्ड फीलिंग्स हो रहा था। बट जो रिस्पॉन्स हमें मिला है फर्स्ट एपिसोड देखकर आप लोगों का, उस रिस्पॉन्स से तो लग रहा है कि लोगों बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। और यही उम्मीद करता है कि जैसे हमारी फर्स्ट एपिसोड की क्वालिटी है, वही लास्ट एपिसोड की भी क्वालिटी रहे। क्या आपको पता है जेनिफर को रियल लाइफ में किससे लगता है डर? नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं जेनिफर के उस डर के बारे में। दरअसल रियल लाइफ में जेनिफर को कैट से लगता है डर, और इस बात का खुलासा खुद जेनिफर ने किया। मैं सिर्फ एक ही चीज से डरती हूँ, वो है बिल्ली। अगर अभी आप मेरे सामने बिल्ली ले आए तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। आगे देखिए आज का बोनस धमाका, अर्जुन शंकरचूर्ण ने कैसे किया नाग डांस। सीरियल साथ निभाना साथिया की हेतल बेन यानी कि स्वाति आजकल शो में नजर नहीं आ रही हैं। वेल, हम आपको बताते हैं कि आजकल हेतल कहां पर हैं। हेतल की एंट्री हो रही है सीरियल बेहद में, वो भी कुशाल की मॉम के रूप में। और स्वाति ने जूम से बात करते हुए बताया अपने इस किरदार और लुक के बारे में। मैंने अपने गेटअप के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है, थैंक्स टू माई क्रिएटिव टीम ऑल्सो, जिन्होंने मुझे अपने जो नॉर्मल अंदाज है, हमेशा साड़ी जूड़ा, उसमें से मुझे इस लुक में लाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। बट या, आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड दिस इज़ फन। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल ससुराल सिमर का के सेट पर, जहां सिमर सब कुछ भूल कर रही है अपने प्रेम संग गरबा, वो भी पूरे भारद्वाज परिवार के साथ। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता और जब भी मौका मिलता है प्रेम को तो वो अपना प्रेम दिखा देता है। मौका मिलने की बात नहीं है, बट द ओनली थिंग इज़ दिस कि भावनाओं में बह जाते हैं कई बार, और प्रेम भूल जाता है सब कुछ कि क्या कुछ उसको सिमर के प्रति अभी महसूस करता है। वो सब चीज़ें भूल के सिमर के पास चला जाता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। वो एक तरफ जहां सिमर अपने पूरे परिवार के साथ कर रही थी डांडिया डांस, तभी सिमर को नजर आता है एक नकाबपोश शख्स, जिसे देख सिमर होती है हैरान कि आखिर ये मुंह को ढके हुए इंसान कौन है। और सिमर की नजर उस शख्स पर से नहीं हटती। तभी प्रेम के डांडिया से खेलते खेलते गलती से सिमर को लग जाती है सर में चोट, जिसके बाद प्रेम और पीयूष सिमर को ले जाते हैं।
दूसरी तरफ तभी वो शख्स मौका पाकर हो जाता है गायब। वो गलती से लगा एंड मतलब मुझसे ज़्यादा बुरा किसको फील होगा कि मेरे हाथ से सिमर को चोट लग जाती है, और आई थिंक इसलिए मैं वो पार्टी छोड़ के थोड़ा अलग से हट जाता हूँ। Later on the show, प्रेम के डांडिया से सिमर कैसे हुई जख्मी। सिमर ने अपनी फैमिली के साथ डांडिया तो खेला, मगर इसके पीछे था उसका खास मकसद भी। जी हाँ, सिमर रखना चाहती थी अपनी बेटी अंजलि पर नजर, लेकिन तभी खुशी ने रची है चाल, और जैसे ही सिमर को चोट लगी है और सिमर का ध्यान अंजलि पर से हटा, तभी खुशी सबसे नजरें बचाकर अंजलि को लेकर हो जाती है फरार उस डांडिया स्पॉट से, जिसके बाद कहानी में आएगा नया ट्विस्ट जब अंजलि हो जाएगी किडनैप। अभी आप आगे का सीक्वेंस देखिएगा। जब तक हम लोगों के साथ जब तक माता रानी है तब तक हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। वी आर द सेफेस्ट, सो हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एंड यस, खुशी की कुछ चाल है जो अंजलि के खिलाफ वो कुछ रचती है, बट एट द एंड ऑफ द डे भारद्वाज फैमिली वी आर टुगेदर ऑलवेज, सो वी विल सेव हर समहाउ। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल एक था राजा एक थी रानी के सेट पर, जहां चल रहा है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां रानी लुटा रही है अपना प्यार अपने राजा पर। जी हां, दरअसल अब रानी को पता चल गई है सारी सच्चाई कि उनके पेरेंट्स को मारने में नहीं था कोई हाथ राजा का। इसलिए रानी को गिल्टी फील होता है कि उन्होंने राजा को गलत समझा, इसलिए वो पहुंच गई है अपने राजा के पास और राजा को बोलती है कि अब वो फिर से बनना चाहती है अपने राजा की रानी। सीरियल उड़ान में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब चकोर कमल नारायण की बेटी रागिनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंच जाती है हस्तकला शिल्प केंद्र में और अंदर जाकर कर लेती है खुद को लॉक, और तभी वहां सूरज भी पहुंचता है और बोलता है कि वो बाहर आ जाए क्योंकि वहां जहरीली गैस है, लेकिन चकोर नहीं आई है बाहर। फिर सूरज तोड़ देता है दरवाजा और बेहोश चकोर को बाहर लेकर आता है। पहचानिए इस जनाब को। जी हाँ, ये वही है रमन भल्ला के बेटे आदि, जिन्होंने ले लिया है साउथ इंडियन वाला लुक, और आदि को तैयार किया है इशिता और फैमिली ने, ताकि वो अपने साउथ इंडियन लुक में मनी के घर जाकर मनी की मॉम को कर सके इम्प्रेस। आज वेष्टी पहनाई है मेरे को, क्योंकि आलिया की दादी को, हमारी पार्टी को मुझे इम्प्रेस करना है कैसे भी करके, तो जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। तो इसीलिए सब लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं वहाँ पे कुछ शरारतें ना करूँ और अपने प्रॉपर जैसे मैं रहता हूँ भला उसमें अच्छे से और पूरे संस्कारों की तरह वैसे ही मैं उधर रहूँ, उनको जल्दी से इम्प्रेस करूँ ताकि वो आलिया का हाथ मेरे हाथ में दे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में आए नए किरदार वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल में हो गई है टीवी स्टार राकेश की एंट्री, वो भी एंथनी के रूप में। आइए अब आपको दिखाते हैं राकेश की इस किरदार की एक खास झलक। लोगों को जब मैंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ तो स्पेशली माई रिलेटिव्स एंड माई मदर दे कीप वॉचिंग द शो एंड दे वर वेरी हैप्पी टू हियर दिस। एंड अगर उनकी खुशी में मुझे खुशी मिलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई थिंक all the love that the show has been getting now, I would start getting it. और करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और I wish him all the luck in his life and I hope I'm waiting to meet. I have not met the people on the set now. हम अभी इंट्रोडक्शन ही शूट कर रहे हैं, अभी हम शायद सेट पे जाएंगे, तो पहली बार मैं सब कैरेक्टर्स को मिलूँगा, सब लोगों को मिलूँगा। रिद्धिमा से तो मैं मिल चुका हूँ ऑलरेडी। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल थपकी में आए नए ट्विस्ट के साथ, जहां बिहान है परेशान वानी से सच उगलवाने के लिए कि वानी ही है थपकी, और इसके लिए वो आता है वानी के पास और बोलता है कि वो उससे सब सच बता दे, जिसे सुनकर वानी होती है थोड़ी इमोशनल, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। उगलवानी क्या, बस मैं तो चाह रहा हूँ सच कन्फर्म कर ले, बोल दे कि ये थपकी है, लेकिन पता नहीं ढीठ मान ही नहीं रही। बार बार ये मेरा रास्ता रोकते हैं, बार बार वानी और रॉय को थपकी साबित करने पे तुले हुए हैं, पर मैंने भी ठान लिया कि मैं इस बात को मनवा के रहूँगी कि मैं थपकी नहीं हूँ, वानी हूँ।
टेली टॉप अप आज आपके लिए लेकर आया है टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट वांटेड जोड़ी क्रिस्टल और करण की डांस वाले रोमांस की न्यूज। जी हां, देखिए एक दिवाली स्पेशल सेगमेंट के लिए कैसे दोनों ने किया डांस शूट, वो भी अपने डांस वाले तड़के के साथ। बहुत अच्छा लगा। हम हमेशा फास्ट सॉन्ग्स करते दिवाली पे, फन सॉन्ग्स करते हैं, लेकिन रोमांटिक गाना करके भी बहुत अच्छा लगा। Well, it's absolutely fantastic, yaar. The chemistry Crystal and I have, I believe, is very nice. It's very comfortable, and I truly believe कि दर्शकों को बड़ा अच्छा लगता है. So both of us are always very happy when we're performing together. एक तरफ जहां क्रिस्टल और करण ने लगाया अपने डांस का तड़का, वहीं दूसरी तरफ आमिर और संजीदा भी नजर आए अपने रोमांटिक अंदाज में। आप भी देखिए आमिर संजीदा के डांस वाले रोमांस का जलवा। नागिन 2 के फर्स्ट एपिसोड की कुछ झलकियां तो हमने आपको दिखाई ही थी, और अब आपको दिखाते हैं काली नागिन यानी कि शेषा के तांडव डांस की एक झलक। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। कुछ रंग प्यार के में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब देव की वजह से सोनाक्षी को झेलनी पड़ती है इंसल्ट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईश्वरी ने सोना को नवरात्रि खत्म होने तक देव से दूर रहने की दी होती है हिदायत, और सोना ईश्वरी की बात को करती है फॉलो भी, लेकिन देव जो इन बातों से अनजान है, वो अपेरेंटली सोना के आ जाएगा क्लोज, जिससे ईश्वरी हो जाएगी नाराज, जिसके बाद सोना पर उतारेगी अपना गुस्सा। ये है मोहब्बतें में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब रमन और इशिता फिर से लेंगे 7 फेरे। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आखिरकार आदि और आलिया हो जाएंगे एक, और आदि और आलिया की शादी में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए रमन और इशिता भल्ला और अय्यर्स के प्रेजेंस में लेंगे 7 फेरे, जिससे पूरा परिवार हो जाएगा खुश। नागिन 2 में कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा। जी हाँ, ये सुनकर हैरान रह गए ना आप कि भला कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा यानी श्रुति झा की कब और किस रोल के लिए होगी नागिन 2 में एंट्री। तो आपको बता दें कि पहले एपिसोड में ही मौजूद थी श्रुति झा, जिसका खुलासा खुद शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने सोशल हैंडल पर श्रुति को शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, टुडेज शो जस्ट गॉट बेटर। Thank you for your beautiful voice dub for कहानी अब तक in today's first episode। तो अब तो समझ गए ना आप, श्रुति ने एक्टिंग नहीं की बल्कि दी थी अपनी स्वीट वॉइस। ब्रह्म राक्षस में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब रैना और ऋषभ के बीच देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग चैलेंज का ट्विस्ट। दरअसल रैना ऋषभ को पार्टी में सबके सामने गाने को कहेगी, और अगर वो ऐसा कर देता है तो राजन दादी की दी हुई नाइटी पहनकर आएगी उसके सामने। अपेरेंटली ऋषभ पार्टी में गाने की शुरुआत में बेसुरा होने का करता है नाटक, लेकिन आगे चलकर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, जिससे रैना रह जाती है शॉक्ड। आगे आने वाले ट्विस्ट को देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इश्कबाज में आने वाला है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब शिवाय पर लगेगा गायत्री के मर्डर का इल्जाम। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, शिवाय को गायत्री मिलने के लिए एक अननोन जगह पर बुलाती है, जहां पहुंचता है शिवाय, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही किसी ने कर दिया होता है गायत्री का मर्डर। अपेरेंटली शिवाय पर लग जाएगा गायत्री के मर्डर का इल्जाम। कमिंग अप ऑन द शो, आशका गोराडिया को क्यों आया बॉयफ्रेंड पर प्यार। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। एक था राजा एक थी रानी में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब काल राजा को मारने के लिए भेजता है गुंडे, लेकिन बीच में राजा को बचाने के लिए रानी आ जाती है, जिसके बाद उसके पेट में लग जाती है चोट। अपेरेंटली इसके बाद रानी के पेट में पल रहे उसके बच्चे की हो जाएगी डेथ।
कुमकुम भाग्य में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, जब आलिया पूरब को पाने की चलती है चाल और उसे सेड्यूस करने की करेगी कोशिश, लेकिन पूरब जो करता है आलिया से नफरत, वो कर देता है फिर से उसकी बेइज्जती। वहीं पूरब जाता है प्रज्ञा के घर, वहीं अभी उसे देख लेता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कुमकुम भाग्य में अब इसके बाद कौन सा ट्विस्ट आता है। शक्ति में दिखेगा हरमन और सौम्या का रोमांस। चौंक गए ना आप? तो आपको बता दे ये रियल रोमांस नहीं होगा, बल्कि हरमन के सपनों में दिखेगा ये रोमांस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हरमन जाता है सौम्या की दोस्त की गोद भराई में। वहाँ हरमन एक कपल को रोमांटिक डांस करते हुए देख चला जाएगा इमेजिनेशन की दुनिया में और सौम्या के साथ रोमांटिक डांस के देखेगा सपने। बॉलीवुड के निर्देशक निखिल अडवाणी जल्द ही छोटे पर्दे पर आगाज करने वाले हैं अपने नए शो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बंदी युद्ध के साथ, जिसका हाल ही में मुंबई में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां मौजूद रहे शो के सारे मुख्य कलाकार। टेली टॉप अप आपके लिए लेकर आया है इसकी एक खास झलक। सीरियल नागार्जुन के सेट पर अर्जुन और शंखचूड़ ने किया नाग डांस। ऑफ स्क्रीन दोनों ने यहां साथ में मिलकर की खूब मस्ती और डांस। यकीनन दोनों का ये अंदाज लाजवाब है। सीरियल वारिस ने पूरे कर लिए हैं अपने 100 एपिसोड और इसी खुशी को सेट पर भी किया गया सेलिब्रेट, जहां सीरियल की कास्ट ने यूनिट वालों के साथ मिलकर काटा केक और किया एक दूसरे का मुंह मीठा। जेनिफर नजर आएंगी बॉक्सिंग करते। जेनिफर विंगेट का शो बेहद आज रात से होगा ऑन एयर, लेकिन उससे पहले ही शो ने टेली टाउन में काफी बज़ क्रिएट कर रखा है कास्ट और स्टोरी लाइन को लेकर। जेनिफर भी अपने किरदार माया को लेकर हैं बेहद एक्साइटेड और नर्वस भी। लेकिन हाल ही में ऑन सेट शूटिंग से अपने बॉक्सिंग सीन की एक पिक्चर जेनिफर ने पोस्ट की है अपने सोशल हैंडल पर, जिसके साथ उन्होंने लिखा है वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीन सो फार। यानी कि सीरियल में काफी कुछ ड्रामा करने के साथ साथ जेनी बॉक्सिंग करती भी आएंगी नजर। बर्थडेज पर फैमिली और फ्रेंड से तो कई गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन टीवी एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने अपने इस बर्थडे पर अपने आप को दिया है एक खास गिफ्ट और वो है फैमिली टाइम इन केरला। जी हाँ, रूपल त्यागी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी फैमिली के साथ केरला की खूबसूरत वादियों में। आज फिर तुम पे प्यार आया है। ये हम नहीं बल्कि ऐसा तो कह रही हैं आशिका गोराडिया अपने अमेरिकन बॉयफ्रेंड से। तभी तो देखिए ना, मोहतरमा को जनाब को नवरात्रि में इंडियन लुक में देखकर उन पर इस कदर प्यार आ गया कि उन्हें किस दे डाली और उसे कैप्चर कर अपने सोशल हैंडल पर भी शेयर कर दिया, वो भी एक स्वीट से क्वोट के साथ। सीरियल साथ निभाना साथिया में ड्रामे का डोज आए दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब अकॉर्डिंग टू सोर्सेज गोपी की लाइफ में ड्रामा केवल मोदी परिवार तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि अब 7 समंदर पार यूएसए से एक नई मुसीबत की होगी गोपी की लाइफ में एंट्री, जो गोपी को हिला कर रख देगी और जिसकी शूटिंग के लिए साथिया की कुछ कास्ट जाएगी यूएसए और करेगी वहाँ शूटिंग। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप।